डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट जीके में अब तक जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद अब है आपका टेस्ट पेपर फर्स्ट। ये देखिए, टेस्ट पेपर 1, यानी कि जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, उसका आपका एक टेस्ट अब होना है। तो आप अपनी जीके की बुक के अलावा आप अपनी नोटबुक भी साथ में रखिए और पेज नंबर 24 आप निकाल कर इसमें देखें कि टेस्ट पेपर में क्या पूछा गया है। तो जो चैप्टर अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें से ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि कुछ यहाँ पे सेंटेंस है और वो सही है या गलत है। तो आपने इसके आगे आप देखिए, या तो जो ट्रू है वहाँ पर टी लिखना है या जो फॉल्स है वहाँ पर एफ लिखना है। तो आप देखें, पूछा है जयपुर इज़ कॉल्ड द ब्लू सिटी। जयपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, ये सही है या गलत। नेक्स्ट है जिमी वॉल्स इज़ द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। थर्ड है द फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस यूनिवर्स वाज रेटा फरीदा फारिया। रेटा फारिया जो थी वो पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। नंबर 4 है अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉन एट द बैटल ऑफ द हेडेपस। हेडेस्पस का जो बैटल हुई थी, जो युद्ध हुआ था, वो किसने जीता? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये सही है या गलत। लास्ट पूछा गया है तक्षशिला वॉज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। विश्व में जो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है वो भारत की पहली यूनिवर्सिटी है तक्षशिला। क्या ये सही है या गलत? तो अब देखें, हमने ये कुछ क्वेश्चन नोटबुक में किया है, तो हम इसे करेंगे। देखिए किस तरीके से आपको भी अपनी नोटबुक में इस तरीके से इन क्वेश्चंस को लिखना है और इनको सॉल्व करना है। आप देखें, इसी प्रकार से जैसे अब तक आप करते आ रहे हैं, डेट और डे आप लिखेंगे और अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे टेस्ट पेपर 1 और आप लिखेंगे इसी तरह से जैसे बुक में लिखा गया है, राइट ट्रू और फॉल्स। तो देखें, जो लिखा है जयपुर इज़ कॉल्ड द ब्लू सिटी। क्या जयपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है? नहीं, ये गलत है। तो इसके आगे हम लिखेंगे फॉल्स, यानी कि एफ लिखेंगे। जिमी वॉल्स इज़ द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब हमने बताया था आपको, www.com या डॉट कुछ भी हम लिखते हैं, तो नेट पे यानी इंटरनेट पे जब भी हम कोई वेबसाइट लिखते हैं तो उससे पहले हम लिखते हैं www और उसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ये किसने बनाया? ये कह रहे हैं कि जिमी वॉल्स ने बनाया। तो क्या ये सही है या गलत है? ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस यूनिवर्स वाज रेटा फारिया। ये भी फॉल्स है। फोर्थ है एलेक्जेंडर द ग्रेट वॉन द बैटल एट द बैटल ऑफ हेडेस्पस। ये ट्रू है। इसने जो है हेडेस्पेस के जो बैटल थी, जो युद्ध था, वो जीता था। यस, दिस इज़ ट्रू। तो हम टी लिखेंगे। नंबर 4, तक्षशिला वॉज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। हाँ, ये सही है, ये ट्रू है। हम टी लिख देंगे यहाँ पे। तक्षशिला विश्व में भारत में जो यूनिवर्सिटी थी वो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी। ये आपको हमेशा याद रखना है बच्चों। ओके, तो इसी तरीके से आपने ये अपनी नोटबुक में लिखना है। अब देखिए फिर क्या पूछा गया है।
बी, पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी खाली जगह है इसको फिल करना है, भरना है। फर्स्ट है द फर्स्ट एस्पिरिन केम फ्रॉम द ट्री बार्क ऑफ अ। अब यहाँ पे क्या आएगा वो हमें लिखना है। मधुबानी पेंटिंग आर फ्रॉम, ये कहाँ की है मधुबानी पेंटिंग्स। इज़ द बिगेस्ट rodent in the world dot dot is the chairman and CEO of the world's largest steel making company dot dot has 60 feet statues of the head of 4 historic US president। ओके अब तो यह कुछ स्पेस यहाँ पर छोड़ा गया है, वो हमने फिल करना है। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे हम, ये हमने फिल करना है स्पेस। और देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे, ये देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट हम लिखेंगे द फर्स्ट एस्पिरिन केम फ्रॉम द ट्री बार्क ऑफ अ विलो ट्री। विलो ट्री एक पेड़ होता है, विलो, और इसके बार्क से ही क्या बनता है, एस्पिरिन बनती है, ये दवाई बनती है। नंबर 2, मधुबानी पेंटिंग्स आर फ्रॉम बिहार। बिहार जो इंडिया में एक स्टेट है, जैसे उत्तराखंड है वैसे ही स्टेट एक बिहार है। यहाँ पर ये जो मधुबानी पेंटिंग्स यहाँ से बनती है या यहाँ पर बनी। नंबर 3, कैपिबारा इज़ द बिगेस्ट रोडेंट इन द वर्ल्ड। कैपिबारा जो एक रोडेंट होता है वो विश्व में जो है सबसे बड़ा होता है। नंबर 4, लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल जो एक व्यक्ति है इज़ द चेयरमैन एंड CEO ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी। जो स्टील बनाने वाली कंपनी है उसके चेयरमैन और CEO कौन है, लक्ष्मी मित्तल। नंबर 4, माउंट रशमोर। आपने देखा होगा US में, अमेरिका में कुछ बहुत ही बड़ा पहाड़ है जिस पर 4 लोगों के चेहरे बने हुए हैं। तो माउंट रशमोर हैज़ 60 फीट, 60 फीट ऊंचा ये स्टेचू है ऑफ द हेड्स ऑफ 4 हिस्टोरिक US, यानी कि हिस्टोरिक US प्रेसिडेंट, यानी कि ऐतिहासिक जो 4 अभी तक राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका के, उनके चेहरे बने हुए हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, माउंट रशमोर। तो इस प्रकार से आपने ये अपनी नोटबुक में लिखना है और इसे पढ़ना है और इसे लर्न करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद के जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। जैसे C है, D है और आगे के भी जो क्वेश्चंस हैं ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो अब तक आपने इसको रिवीजन करना है।